एक चीज़ प्रेटी श्योर थी कि अच्छी कॉफ़ी नहीं मिलती, उनको कड़ी पत्ते का टेस्ट ज़्यादा पसंद है। सुना है कि स्टारबक्स हीबी के ट्रेंड सेट करने के बाद लुधियाना में आया है। 2 सेकंड गेस कर 3 साल में कितने दिन क्या होएगा ये। बहुत गंदे लोग हैं हम। Hello and welcome to another episode of Chai Shai, and today we have with us our two young entrepreneurs, marketers, music composers and two great personalities, Gavish and Nitigya. So welcome Gavish and Nitigya to the show. कैसा चल रहा है सब कुछ? It's going good. It's going थोड़ा हेक्टिक बट इन अ फन वे, यू नो, इट्स गुड। मतलब कि टू द ऑडियंस जिनको नहीं पता कि हु गविश एंड नितिग्या आर, सो बेसिकली दीज आर टू पीपल्स जिन्होंने आम से जॉब कंटिन्यू नहीं करनी थी एंड दे वांटेड टू क्रिएट समथिंग फॉर द सोसाइटी एंड दे हैव अ कॉफी हाउस ओवर हेयर विच इज नेम्ड हीबी. So they started back in 23 and let's see how they started, how the journey began and how everything came into place. So Gavish and Nitigya, what was your parents' reaction when you like wanted to start a coffee house kind of a thing? So parents का reaction एक बहुत matter करता है. basically they didn't knew it that we were going to do it. हमारी डिस्कशन एक दूसरे के साथ एक दूसरे से ही हो रही थी। वी आर लाइक चाइल्डहुड फ्रेंड्स, सो हमारा ये चीज़ थी कि वी ऑलवेज वांटेड टू स्टार्ट समथिंग टुगेदर. इट इवन समथिंग गुड, समथिंग यूनिक, क्योंकि मेरे पेरेंट्स का रिएक्शन वाज लाइक ये क्या हो रहा है. सो बिकॉज दे बिलोंग टू अ रियल एस्टेट बैकग्राउंड एंड सेम इज द केस विद गविश. वी both families are into real estate as a background. Like when did you actually start to plan about this? इसका ये सिस्टम था, both were like after college. एक तो सबसे बड़ी बात है कि बीइंग पंजाबी खाना तो मतलब जान में है. तो व्हाट हैपेंड वाज वी यूज्ड टू गो आउट ऑन वीकेंड्स या वैसे कभी मिल लिया शाम को, जैसे हम सब करते हैं, एक्टिवा पे गेड़ी मार रहे हैं. सो हमने कॉफ़ीज पीनी, सब कुछ करना, बट वी वर नेवर रियली सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट, यू नो, जो हमें यहाँ मिल रहा था. एंड देयर वाज अ लैक ऑफ एक्सपीरियंस जो हमें था कि नहीं यार, लोग आ रहे हैं कॉफ़ी दे रहे हैं, इफ वी आस्क समथिंग अबाउट द कॉफ़ी पीपल आर लाइक बस हमें पता है गर्म कॉफ़ी आपकी तो ये ले लो. सो दैट वाज समथिंग दैट वी वांटेड टू चेंज. प्लस हमें था कि यू नो कॉफ़ी मिल रही थी, कॉफ़ी एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा था. हर जगह जाओ उनको ये चीज़ भी नहीं पता होती थी लाते कैपेचिनो डिफरेंस क्या है. तो वो चीज़ें बहुत सी, मतलब एक चीज़ प्रेटी श्योर थी कि अच्छी कॉफ़ी नहीं मिल रही थी लुधियाना में. ऑलराइट. अगर हम कहें कि जो आपने बोला कि कॉफ़ी एक्सपीरियंस नहीं आ रहा था, सो डिड यू ट्रैवल द कंट्रीज और लाइक डिफरेंट सिटीज प्लेसेस? लाइक वी डिड ट्रैवल इंडिया में ही, लाइक द हम बेंगलोर गए थे. इट इज़ अमेजिंग प्लेस. वहाँ पे कॉफ़ी हाउसेस, दे आर वेरी यूनिक, मतलब वेरी सटल एंड वेरी गुड टेस्ट वहाँ पे जो भी है. देन वी वेंट टू मुंबई, दिल्ली एंड एवरीथिंग, बिकॉज द थिंग इज तुम किसी अच्छी जगह से सीखोगे ना, यू नो, देन यू ऑलवेज गेट मोटिवेटेड कि नहीं यार हमने ये चीज़ करनी है. बिल्कुल. दो ये एक्सपीरियंसेस लुधियाने में इतने लेवल पे नहीं थे, बट हमें दुख ये था कि कोई ट्राई भी नहीं कर रहा है इस चीज़ को. लाइक कॉफ़ी वॉज ऑलवेज समथिंग कि यार मेन्यू में है, पीनी होगी पी लेंगे, नहीं तो छोड़ो. हाँ, हमारे पंजाबीज का पैलेट अलग है टेस्ट में. हमारे को स्पाइसी चीज़ें पसंद है. राइट. दिल्ली में अलग चीज़ है. उसके बाद आप बैंगलोर साइड या साउथ साइड जब भी जाओगे ना, उनको स्पाइसेस अलग तरीके से पसंद थोड़ा सटल पसंद हैं. उनके स्पाइसेस अलग हैं. मतलब स्पाइसेस अलग एज इन हम अब जैसे हमारे को मिर्च ज़्यादा पसंद है, राइट, उनको कड़ी पत्ते का टेस्ट ज़्यादा पसंद है. तो उनके स्पाइसेस अलग हैं, उनके पैलेट्स अलग हैं, उनका टेस्ट अलग है. तो इस चीज़ के लिए हमारे को ये चीज़ था कि ऑल ओवर कंट्री एटलीस्ट ये चीज़ तो पता हो कि लोगों का पैलेट कैसे चलता है, व्हाट आर दे इनटू, इन व्हाट पैलेट आर दे इनटू. और उस टाइम पे ये था कि हम एस्प्रेसोस जब टेस्ट करते थे हर कैफ़े में जाके, वी यूज्ड टू हैव कॉफ़ी. तो दिन में इतनी ज़्यादा कॉफ़ी हो जाती थी कि रात को वी वर लाइक बजिंग लाइक सायरन बने होते थे हम रात को. कि मतलब चलिए घूमी जा रहे हैं, पता नहीं लग रहा क्या हो रहा है, बट स्टिल इट वाज अ वेरी गुड फेज, यू नो.
ओके एंड पेरेंट्स, जैसे आपने बोला कि आपको पेरेंट्स ने नहीं पता था पेरेंट्स को कि हाँ आप ऐसा कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, तो जब आपने ट्रैवल करना था सो क्या आप परमिशन लेके जस्ट वैसे घूमने जा रहे हैं काइंड ऑफ अ थिंग? वी ट्रेवल्ड आफ्टर वी ओपनड आवर फर्स्ट आउटलेट। ऑलराइट। हाँ, क्योंकि जब वी वांटेड टू डू समथिंग इन द फूड, कॉफ़ी की तो हमने 2 साल रिसर्च पहले करी थी आफ्टर कॉलेज। ठीक है। वी यूज टू स्टे एट ईच अदर प्लेसेस एंड देन हमारे पास एक छोटी सी मशीन होती थी प्रेस्टीज कंपनी की। तो देन हमने बीन्स वगैरह मंगवाए, इंपोर्ट करवाए, तो हम रात को बैठ के कॉफ़ी शॉट्स निकालते होते थे, फ्लेवर्स ये कर रहे क्या हैं, फ्लेवर 600-700 कॉफ़ीज़ हमने ऐसे बनाई, तो उसकी रेसिपीज़ नोट डाउन करी कि इसमें बेटर हो सकती है नहीं हो सकती। इट वाज अ प्रोसीजर ऑफ 2 years जब हमने अपना मेन्यू बिल्ड किया, उस पर R&D करी, बीन्स कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि BCom BBA राइट, एंड उसके बाद हॉस्पिटैलिटी बिल्कुल डिफरेंट फील्ड। इट वाज जस्ट द पैशन व्हिच जस्ट ग्रू इनटू अस एंड वी हैड टू डू इट। तो 2 साल उसके अंदर लगे रहे। फिर उसके बाद जब हमने अपने पेरेंट्स को बताया, पेरेंट्स वर लाइक, हमारे फादर वाज लाइक मजाक कर रहे हैं, ये कुछ नहीं है। तो फिर जब वी टोल्ड देम नहीं सीरियसली वी हैव टू डू इट, तो ही वाज लाइक यू श्योर अबाउट द बिजनेस यू आर गोइंग टू डू, इज इट रिस्पेक्टेबल इवन, ये भी क्वेश्चन था। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ ब्रांड, वी वर क्लियर अबाउट इट कि we are not behind sales, we are behind quality and what we want to serve. we wanted to give the city at least at that time what we weren't getting. That तो particular हमेशा जब भी experience. ये चीज़ लाइफ में ज़रूर सीखिए कि आप मार्केट गैप मत पकड़ो, जो चीज़ आपको नहीं मिल रही ना वो चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करो बस। Great. So Gavish and Nategya, we have a game plan for you. It's facts or rumors. So we got to know about some facts or rumors. You just clarify us with that. So Raju भैया, props ला दो यार. So these are the 2 props. पीछे फैक्ट्स हैं एंड आगे रूमर्स है. सो मैं कुछ क्वेश्चंस बोलूँगा एंड अकॉर्डिंग टू योर ओन थिंग आप बता दीजिएगा कि हाँ भाई ये फैक्ट है कि ये एक रूमर है. सो कमिंग अप विद द फर्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड की सबसे महंगी कॉफ़ी इज मेड अप ऑफ कैट्स पूप. इज दिस अ फैक्ट और fact? All right. And let us explain you about it. हाँ. It's not the cat's poop. जो कॉफ़ी होती है ना वो what's the name of the animal? It's basic कॉफी जो होती है वो होती है कॉपी लुवैक. तो द थिंग इज क्या करते हैं, जस्ट टू इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ द कॉफी बीन, वो कैट को वो फीड करते हैं, राइट. तो वो प्रोसेसिंग उसके HCl जो स्टमक HCl होती है उसके साथ उसकी प्रोसेसिंग करके फिर उसकी पूप में से जो निकलती है फिर उसको वॉश करके रोस्ट करके दे गिव इट. बट हम इंसानों को ऐसा नहीं करना. डोंट ट्राई एट होम. हमारी HCl थोड़ी कम है, अपने पे ट्राई नहीं करना. अच्छा. एंड सुना है कि स्टारबक्स हीबी के ट्रेंड सेट करने के बाद लुधियाना में आया है. इसका हमने क्वाइट डिप्लोमेटिक. नहीं, फैक्ट और ह्यूमर We don't know. चलो. अच्छा, इस बात में कितनी सच्चाई है कि यू हैव अ बी हाइव इन योर किचन? Rumor. फन फैक्ट अबाउट गैविश, वी गॉट टू नो कि आप कॉलेज में किसी को बुलाते थे. बात सुनना. बात सुनिए. आपको बताइएगा. मैं बताता हूँ. इसके साथ कभी नहीं हुआ ना. मैं बताता हूँ. सो गविश यूज्ड टू कॉल नितिका, प्लीज कम हियर. इधर आओ, आगे आओ, पास में आ जाओ. बात तो सुन. नहीं, ये मुझे पता. ये क्यों था, मतलब ये क्या, इसके पीछे क्या चुल थी? इसके मतलब बस चुल कुछ नहीं थी, इसके पीछे ये थी कि एक्स्ट्रा सलाइवा. हाँ. इट वॉज अ थिंग कि ठीक है मस्ती करनी होती थी तो जो दिमाग में उस वक्त आया. तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कॉलेज में बहुत मस्ती करी है. तो देयर वाज मतलब अ फ्रेंड ऑफ माइन, शी वाज ईटिंग ऑरेंज बार. तो हम उसका ना नाक पकड़ के ऐसे से कर देते थे. तो 4-5 बारी देखा उसने नाक ऐसे जब हमने किया उसका तो आंखें बंद कर लेती. तो आई टोल्ड समबडी जा तू कर. मैं ना उधर से नमक ले आया हाथ में.
तो शी वॉज ईटिंग ऑरेंज बार, उसका किसी ने नाक किया, शी वॉज डूइंग, और हमने उसके पूरे इतनी से फ्रेज में नमक डाल दिया, एंड देन शी इज ईटिंग, ये कड़वी क्यों हो गई? तो कॉलेज टाइम वाज हेल फन, तो इट वाज एक ये फन की चुल थी कि नहीं भाई थूकना। आई यूज्ड टू ऑफर माय शर्ट की याद ले साफ कर। एंड एक और चीज सुनने में आई है कि आज आप सभी को फ्री में कॉफी पिला रहे हैं। आप मोस्ट वेलकम, मोस्ट डेफिनेटली वेलकम। डेफिनेटली फैक्ट और ह्यूमर? फैक्ट और ले लो, फैक्ट ले लो। फैक्ट फैक्ट बहुत गंदे लोग हैं हम बुलाकर फ्री में कॉफी मांग रहे हैं। तो आप रेगुलर जाते थे कॉलेज, लाइक बीइंग इन आर्या? आर्या वाले नहीं जाते ना? मतलब ये था 2 सेकंड गेस कर, 3 साल में कितने दिन क्या होएगा ये? 6 पेपर होते हैं, 18 बजे। 20 I was good. So you don't share that these kind of incidents? मेरा स्कूल में था, बिकॉज मैं म्यूजिक में काफी बिजी हो गया था उसके बाद, तो मैं कॉलेज इतना जा नहीं पाता था। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप प्ले करते थे? तो I am mostly a guitarist, हाँ. but I can play keyboard also. I can play ukulele also. I can play drums also. So I play multiple instruments. So we will have a glimpse after the show. Nitigya and Gavish also plays flute, है ना? Right? तो we will have a duet kind of a thing after the show. So great. मिल गए सुर। That's it for the game, and let's move on to some audience questions. And anyone from the audience who wants to ask some questions. So the job is repetitive, like रोज एक ही चीज होती है, तो like what motivates you? नहीं, it is not same नहीं है डेली, या बिकॉज हर पास्ट डे से कुछ नया एक्सपीरियंस आ रहा है, और एक ये चीज़ है कि यू आर ओनली गुड टिल योर लास्ट रिव्यूज, उससे पहले वाले रिव्यूज मैटर नहीं करते। सो हर दिन नया रिव्यू, नए फीडबैक्स, तो चेंज होता रहता है। There is learning every day, तो कुछ ना कुछ we have learned yesterday that we have to work on today, so it's a different Ongoing yeah. process. Ongoing process. Anyone else? So, since you've traveled a lot in search of a good coffee, so how do you define the perfect relationship between traveling and coffee? See, perfect relationship between coffee and traveling is like, हमारे लिए ना what coffee is, कि अगर सुबह उठे हैं हमने अगर कॉफ़ी नहीं ली हुई तो देयर इज समथिंग जो बॉडी खुद ही बताने लग जाती है, यार नहीं, दिस थिंग इज मिसिंग नाउ, यू नीड टू हैव समथिंग। सो जैसे जो चाय पीते हैं उनके लिए होता है, ठीक है, कि यार अगर सुबह उठ के चाय नहीं पी तो दिन ही नहीं शुरू हुआ। सो क्या है कि इवन व्हेन वी ट्रेवल समवेयर, तो हमारे पास हमारे छोटे छोटे फ्रेंच प्रेस वगैरह, दैट इज अ मैनुअल ब्रूइंग मेथड ऑफ कॉफ़ी कैसे उसमें बनाते हैं। तो वी मेक श्योर अभी भी सुबह उठ के कि यार आधा घंटा हम खुद ही अपनी कॉफ़ी ग्राइंड करें, खुद ही करें, वो आधा घंटा इज गुड। चाहे ट्रेवल भी कर रहे हैं, भी प्रेफर किया स्टार्टिंग में उठ के 20-25 मिनट हम अपनी कॉफ़ी के साथ ही स्पेंड करें, बिकॉज दैट इज समथिंग, वो हम कहते हैं ना यार सुबह होके चार्जर लग गया हमारे अंदर, अब हम चार्ज होने वाले हैं। सो वो हम चाहते हैं उसमें कोई अब डिस्टर्बेंस ना हो। तो ये तो इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, यू नो, दैट हमें पता है इसकी वेट होती है रात को, यार कि सो रहे हैं, सुबह उठ के आधा घंटे को कॉफी पियेंगे, चलो उठेंगे। सो दैट बिकम्स लाइक दैट। For us, travel and coffee is like travel and travel bag. It's not our luggage. We have to carry coffee along like our luggage. एक मेरा क्वेश्चन आया कि इनके क्वेश्चंस में से निकला, व्हाट इज दिस बिहाइंड द नेम ही बी, बिकॉज अगेन बी और कॉफी का कुछ कनेक्शन कुछ है ऐसा कि बी से भी कॉफी बनती है कुछ? नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, आई जस्ट हैड अ रैंडम थॉट। हाँ, इसका जो व्हेन वी वर प्लानिंग, हम एक तो नाम सोचने में देयर वाज अ लॉट ऑफ, मतलब टाइम टेकन, बहुत लोगों से इनपुट्स लिए। तो एक दिन क्या हुआ था, हम गविश के घर के बाहर ना एक पार्क है, तो वी वर सिटिंग देयर, तो हम सोच रहे थे यार नाम ही नहीं आ रहा, क्या करेंगे यार, ऐसे तो बिना नाम के तो खोल नहीं सकते। सो व्हाट हैपेंड, हमने ना एक वहाँ पे बी हाइव देखा, एंड उससे हाउ वी गॉट इंस्पायर्ड वाज कि जो बी एक ऐसा इंसेक्ट, एनिमल, व्हाटएवर इट इज, आज से 100 साल, 200 साल, 300 साल पहले भी दे वर इनटू प्रोड्यूसिंग हनी ओनली, एंड उनकी क्वालिटी हमेशा सेम रहती है।
आप हाँ। 200 साल पुराना भी अगर हनी देख लो या अभी भी देख लो, खराब हाउ नहीं होता। बी हाँ, वर्क्स इन बिल्कुल। यूनिटी, जो मर्जी हो जाए, दे विल ऑलवेज प्रोटेक्ट देयर क्वीन एंड एवरीवन इज सो Consistent. तो हमें था कि वी वांटेड टू स्टार्ट अ ब्रांड. देखो, कॉफ़ी की नॉलेज देना इज़ नॉट आवर मेन ड्यूटी. हमारी मेन ड्यूटी ये है कि हम ये चीज़ को ग्रो करें कि नो, वट एवर द बिजनेसेस, वट एवर द सर्विसेज वी आर प्रोवाइडिंग, दे शुड बी डन वेरी कंसिस्टेंटली. दे शुड बी वेरी गुड इन क्वालिटी. एंड आप जहाँ मर्जी चले जाओ, अगर आप यूएस में भी अगर हनी प्रोड्यूस हो रहा है, हाँ। या बीज यहाँ पे प्रोड्यूस कर रही हैं, देयर जॉब इज प्रोड्यूसिंग हनी एंड दे डू इट विद देयर बेस्ट पैशन एंड एवरीथिंग, व्हाट वी बिलीव. सो दैट इज व्हाट डिराइव्ड बी इन हीवी, कि यार हमने जो भी करना है, वी वांट टू बी कंसिस्टेंट, वी वांटेड टू बी द बेस्ट क्वालिटी. नो मैटर आज यहाँ पे हैं, कल को हम होपफुली और आउटलेट्स खोलते हैं, वहाँ पे भी टेस्ट सेम होना चाहिए. ये ना बोले बंदा कि यार नहीं, ये वाले आउटलेट का टेस्ट अलग है, ये टेस्ट अलग है. सो दैट इज व्हाट वी डिराइव फ्रॉम देम. एंड मोर ओवर वी यूज हनी in our coffee. We don't use sugar. Okay. Yeah. So that is kind of a healthy thing also कि you are not Artificial sugar. Artificial, sugar हाँ. में नहीं है. There are flavors, उनकी sweetness अलग रहती है, but we don't use sugar. अगर आपको कोई hot coffees में लेनी है, then you can have a separate sachet. We don't put sugar, specifically sugar in our coffees. Right. मतलब कि ही बी इज लाइक अ बी हाइव जिसमें बहुत सारे लोग Yeah. मिलकर काम कर रहे हैं एंड दे आर प्रोटेक्टिंग दैट एसेंस. Yeah, the Right. essence of the brand. Still, the name of he is not Yeah. disclosed here. So we are coming up with a campaign जिसमें you guys will be telling us what you think, what is the meaning behind he in he be. The Okay, one who according to will- the customers Yeah. and the audience. We know what is behind because we have Kept it already named. but we cannot reveal it. The one who will guess it right will have a lifetime free coffee at the So that any is, of the yeah. store. So once we are out with multiple outlets, then we'll be rolling out. सही it. है. बाद में ब्रेनस्टॉर्म करेंगे इसके ऊपर एंड ये ज़रूरी हो गया अब. सबसे मतलब कि वर्स्ट क्रिटिसिज्म काइंड ऑफ, मतलब कि ऑलरेडी वो नेगेटिव वर्ड है, वर्स्ट क्रिटिसिज्म क्या आया कि हाँ यार नहीं यार ये चीज़ नहीं, बिकॉज अगेन व्हेन यू टेंड टू स्टार्ट समथिंग पीपल अपोज योर दैट पर्टिकुलर आइडिया एंड क्रिटिसिज्म से ही बिल्ड होती है कि हाउ द सक्सेस स्टोरी कैन वर्क और समथिंग लाइक दैट. तो मतलब कि नहीं यार ये चीज़ मत करो या समथिंग लाइक दैट. डिड यू फेस समथिंग? They directly compared the business. हमारे लिए वो एक बिजनेस प्लान था या है जिसके ऊपर वी डिड इट. एंड उनके लिए जब when we told them we want to do it, are you going to open a tea booth kind of a thing? Right. So That's what my main concern was. The main उनकी मतलब the thing is criticism is where people believe and they are stuck to their belief. They don't let themselves open to try new things. अब अगर आप मानते हो कि नहीं ये चीज़ अच्छी नहीं है और वो बंदा वही चीज़ कर रहा है, तो आपके लिए ये उस वो बंदे के बंदा लिए अच्छा नहीं है। हाँ वो अच्छा नहीं है, वो क्रिटिसिज्म आ जाएगा कि दिस इज नॉट गोना वर्क. सो 95% ऑफ पीपल वर लाइक आप सिर्फ कॉफ़ी के साथ सस्टेन नहीं कर सकते. It is just a game of 2 months. You'll shut it down. Like okay, we'll keep a quality and consistency over this thing and let's see where it goes. So winding up the show, what are your final tips for the audience जो कुछ अपने लेवल पे कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं या कुछ भी? Jump from the cliff. मत जो चीज़ें आपको रोक के रख रही है ना, should I start or should I not, just jump. देखी जाएगी, कुछ सीख के ही बाहर निकलेंगे ना. So यही चीज़ मेजर होती है कि बंदा आइडिया लेकर पहुंच जाता है कि यार I have to start it, then criticism hits. Right. You're gonna do Right. this, you're gonna do this. हाँ. It is not gonna work. And that is the moment you have to be like, okay, I understood you. सुनो सबकी करो अपनी. Just jump. And while you are गिर रहे हो नीचे, अपने आप तुम्हारे विंग्स निकलेंगे. क्योंकि जब पड़ती है ना सर पे, तब बंदा हाथ मारता ही मारता है. बिल्कुल. So that is like, don't let anyone stop you. Just do it. जो मन में आया करो. You don't know you have to wake up tomorrow or not. Just do it. Just do at least one step towards what you want to achieve. So thank you so much Gavish and Nategya for coming. We have a small gift for you. Raju bhaiya. So we have a couple of hampers for you from Tier Treats by Tejas. एक करके ले आओ.
थैंक यू सो मच जी. So thank you, Gavish and Nategya, for coming. And as promised, we want to have a kind of a duet from you. It was a lovely experience seeing you and talking to you both. Thank you so much. मुझसे कहो जो मैं तुमसे कहता रहूं दिन भर, तुझको मेरी कसम हो अपना धर्म और तू मेरा खुदा. तुम भी मुझसे कहो जो मैं तुमसे कहता रहूं दिल भर, तुझको मेरी कसम हो अपना धर्म और तू मेरा खुदा.